हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हितेश एंड वेलकम टू स्पेशल नोट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के टॉपिक काल के बारे में। काल इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसके काफ़ी सारे भाग हैं। हम सिर्फ भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, ये 3 काल पढ़ते हैं। इसके अन्य जो भाग हैं इनके भी, और जैसे वर्तमान काल है तो इसके भी पार्ट होते हैं, भाग होते हैं, उनको भी हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला काल है। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। इनके भी भेद होते हैं। जैसे भूतकाल हो गया, इसके 6 भाग होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। ये हैं भूतकाल के प्रकार। वर्तमान काल के भी हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध, संभाव्य, आज्ञार्थक वर्तमान काल। इसी प्रकार भविष्यत काल के भी प्रकार होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य, आज्ञार्थक, हेतु मद भविष्यत काल। इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले देखते हैं भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिसमें बीते हुए समय में कार्य घटित होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। यानी क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य जो है वो पहले, यानी बीता जो समय बीत गया है उसमें घटित हुआ हो तो वो भूतकाल होता है। भूतकाल के प्रकार 6 होते हैं। सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल क्या होता है दोस्तों? भूतकाल की क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया कब शुरू व कब समाप्त हुई इसका पता न चले तथा क्रिया के साथ स्वर के रूप आ, ई, ए ये जुड़े रहते हैं, तो वो कौन सी होती है? सामान्य भूतकाल होती है। इसी प्रकार दोस्तों कुछ उदाहरण हैं इसके, वो देख लेते हैं। मोहन ने अखबार पढ़ा। आ जुड़ा है, देखिए पढ़ा। इसमें समय नहीं है, कब शुरू किया कब ख़त्म किया, बस ये है कि अखबार पढ़ा। ठीक है, कब पढ़ा कब नहीं, ये भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है कि सिर्फ अखबार पढ़ा। सीता ने पुस्तक पढ़ी, महिलाओं ने गीत गाए। ये देखिए स्वर जुड़े हैं, तो ये सामान्य भूतकाल है। अब आता है आसन भूतकाल। आसन का शाब्दिक अर्थ है निकट होता है, अर्थात भूतकाल की क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया कुछ समय पहले ही समाप्त हुई हो उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन ने अखबार पढ़ा है। देखिए वैसे तो इसकी दिया गया है पढ़ा है, ठीक है, अगर है नहीं होता तो सामान्य भूतकाल होती, बट इसमें देखिए अखबार पढ़ा है यानी अभी अभी पढ़ा है। महिलाओं ने गीत गाए हैं यानी अभी अभी गाए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आसन भूतकाल हो जाएगा। नोट ये है कि सामान्यतः भूतकाल की क्रिया के साथ है जोड़ दिया जाए तो आसन भूतकाल बन जाता है। सही बात है। जो सामान्य भूतकाल की क्रिया है उसके साथ है जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगी? आसन भूतकाल बन जाता है। अब नेक्स्ट है पूर्ण भूतकाल। भूतकाल की क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी हो, अर्थात सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ था, थी, थे जोड़ दिया जाए तो पूर्व भूतकाल बन जाता है। अगर देखिए सामान्य भूतकाल के साथ है जोड़ दिया जाए तो वो बन जाएगा आसन भूतकाल। अगर था, थे, थी जोड़ दिया जाए तो वो बन जाएगा पूर्ण भूतकाल। जैसे मोहन ने अखबार पढ़ा था, ठीक है, था जुड़ गया। महिलाओं ने गीत गाए थे, ये क्या बन जाएगा दोस्तों? पूर्ण भूतकाल बन गया। अब आता है अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया जारी होने का बोध हो तथा सहायक क्रिया के रूप में रहा था, रही थी, रहे थे जुड़े रहते हैं। जैसे मोहन अखबार पढ़ रहा था, सीता पुस्तक पढ़ रही थी। ये क्या है? रहा है, रही थी। ये भी है भूतकाल, पर ये कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल का रूप है। फिर आता है दोस्तों संदिग्ध भूतकाल। तो भूतकाल की क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया के होने पर संदेह हो, जैसे होगा, होगी, होंगे, ये सहायक क्रिया के रूप में लगते हैं। जैसे मोहन ने अखबार पढ़ा होगा, संदिग्ध है, संदेह है कि पढ़ा होगा, ऐसा किया होगा हमें लगता है, ठीक है।
महिलाओं ने गीत गाए होंगे। तो ये कौन सा है दोस्तों? संदिग्ध भूतकाल। तो ये 5 प्रकार के भूतकाल हमने देख लिए। अब आगे आता है दोस्तों हेतु हेतु मद भूतकाल। भूतकाल की क्रिया का वह रूप जिसमें किसी शर्त का बोध हो तथा क्रिया के साथ ता ती ते जुड़े रहते हैं। तो वो कौन सा होता है? हेतु हेतु मद भूतकाल। जैसे देखिए, वर्षा होती तो फसल होती, यानी कि एक कंडीशन लग गई, शर्त लग गई, है तो भूतकाल ही, बट शर्त क्या है? अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी हो जाती, यानी फसल होती। युद्ध होता तो गोलियां चलती। ठीक है, यानी कि शर्त लगी है और क्रिया के साथ ता ती ते ये जुड़े हुए हैं। तो ये हेतु हेतु मद भूतकाल हो गया। अब बात करेंगे वर्तमान काल की। क्रिया का वह रूप जो इसी क्षण जारी होने का बोध करवाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो अब इसके कुछ प्रकार देखते हैं दोस्तों। वर्तमान काल के भी प्रकार होते हैं, देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार वर्तमान काल 3 प्रकार का होता है: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तो देखिए, सामान्य वर्तमान काल किसे कहेंगे? क्रिया का वह रूप जिसमें सहायक क्रिया के रूप में ता है, ती है, ते है जोड़ दिया जाए तो सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोहन अखबार पढ़ता है, पुस्तक पढ़ती है, तो क्या जुड़ गया? ता है, ती है, ते है, ये जोड़ दिया, तो ये क्या है? सामान्य वर्तमान काल है। इसी प्रकार अपूर्ण वर्तमान काल की बात करें तो वर्तमान काल की क्रिया का वह रूप जिसमें सहायक क्रिया की रूप में रहा है, रही है, रहे हैं जोड़ दिया जाए, यानी कार्य चल रहा है, कार्य पूरा नहीं हुआ। जैसे मोहन अखबार पढ़ रहा है, यानी काम चल रहा है। इसी प्रकार संदिग्ध वर्तमान काल, वर्तमान काल की क्रिया का वह रूप जिसमें संदेह या संशय का बोध हो तथा सहायक क्रिया के रूप में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि जुड़े रहते हैं, तो वो संदिग्ध वर्तमान काल होती है। जैसे मोहन अखबार पढ़ रहा होगा, संशय है कि पढ़ रहा होगा, हमें ऐसा शक है, संदेह है कि ऐसा कर रहा होगा। आगे है संभाव्य वर्तमान काल। वर्तमान की क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया के अंत में ता हो, ती हो, ते हो जोड़ दिया जाए तो संभाव्य वर्तमान काल बन जाता है। जैसे शायद मोहन अखबार पढ़ता होगा, कदाचित सीता पुस्तक पढ़ती हो, तो ये क्या है? संभावना है। ठीक है दोस्तों। आगे है आज्ञार्थक वर्तमान काल। वर्तमान काल की क्रिया का वह रूप जिसमें आज्ञा, आदेश या विनती का बोध हो उसे आज्ञार्थक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अब तू नाच, अब तुम पढ़ाई करो, आज्ञा या आदेश या विनती का भाव हो तो आज्ञार्थक वर्तमान काल होता है। क्या मैं अब चलूं, तो इसमें क्या है? आज्ञार्थक या विनती है, पूछ रहे हैं जैसे, तो ये भी आज्ञार्थक वर्तमान काल का ही रूप है। आगे बात करें दोस्तों तो अब लास्ट अपना तीसरा बचता है भविष्यत काल। क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य आगे आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार भविष्यत काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य भविष्यत काल। भविष्यत काल की क्रिया के साथ एगा, एगी, एगे जोड़ दिया जाए तो सामान्य भविष्यत काल बन जाता है। जैसे मोहन दिल्ली जाएगा, सीता पुस्तक पढ़ेगी, मतलब ये सामान्य भविष्यत काल है। ठीक है। इसी प्रकार आज्ञार्थक भविष्यत काल। भविष्यत काल की क्रिया का वह रूप जिसमें आज्ञा, आदेश या विनती आदि का बोध हो उसे आज्ञार्थक भविष्यत काल कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ ईएगा जुड़ा रहता है। ईएगा ये जो शब्द है ये जुड़ा रहता है। जैसे बड़ों का सम्मान कीजिएगा, ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे फल खाइएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आज्ञार्थक भविष्यत काल हो जाएगा। इसी प्रकार अगला है संभाव्य भविष्यत काल। भविष्यत काल की क्रिया का वह रूप जिसमें संभावना, शायद, संशय, कदाचित, किंचित, संभवतः
आदि का बोध हो तथा क्रिया के साथ ए, आई, ओ, ऊ जोड़ दिया जाए तो संभाव्य भविष्यत काल बन जाते हैं। जैसे मैं जाऊं, शायद कल मोहन जोधपुर जाए, ये संभावना है। ठीक है, शायद कल तुम जाओ, ये भी संभावना है। नेक्स्ट है हेतु। हेतु मद भविष्यत काल। भविष्यत काल की क्रिया का वह रूप जिसमें शर्त घोतक उद्देश्य मूलक आश्रित काल का बोध हो, सहायक क्रिया के रूप में क्रिया के साथ गा, गी, गे जुड़ा होता है। ठीक है, यानी कि शर्त घोतक उद्देश्य मूलक आश्रित काल क्रिया प्लस गा, गे, गी ये जुड़ा हो। जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल होगी, यदि युद्ध होगा तो गोलियां भी चलेंगी। तो ये क्या है? हेतु। हेतु मद भविष्यत काल, यानी उसमें शर्त है, भविष्य काल में है बट शर्त है इसमें भी कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। तो ये था अपना हेतु। हेतु मद भविष्यत काल। दोस्तों काल यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हमने काल के बारे में एकदम विस्तार से अध्ययन किया है। काल की 3 प्रकार होते हैं, उनके भी 4-4, 5-5 प्रकार होते हैं। तो हमने सभी को विस्तार से उदाहरणों सहित देखा है कि को आपको अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, पॉज करके भी वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।